अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, बहुत सारे लोगों के जो मैसेजेस हमें रिसीव हो रहे थे कि सर ई कैट का, नस्ट का, एमडी कैट का कोई नया बैच स्टार्ट किया जाए, जिसके अंदर जहां पर आप एनईडी यूनिवर्सिटी वालों को तैयारी करा रहे हैं, वहां पर जो बाकी यूनिवर्सिटी वाले, नस्ट वाले, फास्ट वाले, जीआईकेआई वाले, प्यास वाले, यूईटी वाले, ईटीए वाले, एनटीएस वाले, मेडिकल साइड पे पीएमडीसी वाले, आगा खान वाले, नम्स वाले, तो इन बेचारों ने क्या कसूर किया, इनको भी थोड़ा सा गाइड किया जाए और इनके हवाले से भी बैच की कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो मेरा बेटा, हमारे पास जो नया बैच शुरू हो रहा है वो हमारे पास शुरू हो रहा है 3 अप्रैल 2025। पहले हमने यही बैच 23 मार्च से स्टार्ट करना था, लेकिन चूंकि माशाल्लाह से बच्चों का इनफ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं नहीं चाह रहा किसी भी बच्चे का जो है वो बैच का कोई क्लास रह जाए या कोई क्लास मिस हो जाए, कोई टेस्ट रह जाए, कोई टॉपिक रह जाए, सब चीज़ लाइव में कवर कर ली जाए। तो मेरे बच्चे, हमारे पास जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी स्टार्ट डेट हमारे पास क्या है, 3 अप्रैल 2025। ठीक है, अच्छा जी। दूसरी बात मेरे बच्चे, कौन कौन सी टारगेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए ये टेस्ट रहेगा। देखो भैया, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए थी, इसका ये मतलब नहीं है कि जो ये बैच है वो सिर्फ एनईडी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है। हमारा मकसद क्या है, आपको ई कैट, नेट, एमडी कैट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब बेहतरीन क्वालिटी के साथ तैयार करा के दिए जाएं और सब के अंदर मैक्सिमम कवरेज करा दी जाए आपको। तो मेरा बेटा, जितनी भी आपके पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ पॉसिबल है पाकिस्तान के अंदर, अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चाहे आपके पास नस्ट हो, चाहे आपके पास एनईडी हो, चाहे आपके पास यूईटी हो, मेहरान हो, क्वेस्ट हो, प्यास हो, जीआईकेआई हो, फास्ट हो, इसके अलावा आपके पास केपीके की कोई यूनिवर्सिटी हो, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन आपको इस कोर्स में कराई जाएगी। सिमिलरली मेरे बच्चे, आपके पास जितनी भी मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो चाहे पीएमडीसी के अम्ब्रेला में फंक्शन कर रही हो, चाहे आगा खान के अम्ब्रेला में फंक्शन कर रही हो, चाहे वो नम्स के अम्ब्रेला के अंडर आ रही हो, जैसे सीएमएच वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, पीएफ कॉलेज है, उन सब की भी आपको तैयारी कराई जाएगी। सबके लिए कोर्स अलग अलग होगा, एक ही होगा नहीं मेरे बच्चे, सबके लिए कोर्स एक ही होगा। एक ही से मुराद है, एक ही फीस के अंदर ये सब चीज़ कवर कराई जाएंगी। ठीक है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी मेरे बच्चे, कोर्स हमारा स्टार्ट होगा 3 अप्रैल से और नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी हमारे पास 20 मई तक। 20 मई तक मेरे बच्चे, जो हमारा कोर्स है ना, इसको हम मुकम्मल कर देंगे। अब इसके अंदर मुझे पता है जो आपके एतराज़ात, आपके जो एक कह लो के क्वेश्चंस आएंगे, सर नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी, बीच में तो हमारे बोर्ड्स भी आएंगे। अब देखो, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो मेरे बच्चे इम्पॉर्टेंट है एमडी कैट वालों के लिए, लेकिन वो नहीं इम्पॉर्टेंट ई कैट वालों के लिए। क्यों? ई कैट की अक्सर व बेशतर यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो क्लास 11 के रिजल्ट की बेस के ऊपर आपका एग्रीगेट डिफाइन करती हैं, और क्लास 12 में आपको एक बेयर मिनिमम परसेंटेज चाहिए होती है जस्ट पास करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो जहन में रखिएगा, इंजीनियरिंग वालों के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है कि उनकी ई कैट की तैयारी टाइट तरीके से करा दी जाए, अच्छे से करा दी जाए, पूरी क्वालिटी से करा दी जाए, ताकि जैसे ही उनका 20 मई से ऑनवर्ड पेपर्स आना शुरू होंगे, जाहिर है राउंड 1 एनईडी का आएगा 24 मई को, फिर इसके बाद जब आप जाते हो जून के अंदर तो नस्ट का आना शुरू हो जाएगा, नेट 4 आना शुरू हो जाएगा, प्यास आना शुरू हो जाएगा, फिर जुलाई में जाते हो तो कराची वालों के लिए भी नस्ट का टेस्ट आ जाएगा, इसी दौरान में मेहरान का टेस्ट भी आ जाएगा, ईटीए का टेस्ट भी आ जाएगा, एनटीएस जो कि बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को गवर्न करता है वो तो हर महीने होता है आपके पास। तो बताने का मकसद ये है, नॉन स्टॉप क्लासेज आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर इंजीनियरिंग वाले। दूसरे नंबर पे वो बच्चे जो कि इम्प्रूवर हैं, जाहिर है उन्होंने क्या कसूर किया है, वो तो एक पूरा साल छोड़ के बैठे हुए हैं, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए उन्हें गैप देने की कोई तुक समझ में नहीं आती है। अब रह गए वो बच्चे जो कि या तो मेडिकल के उससे बिलोंग करते हैं या बिलोंग करते हैं किससे, इंजीनियरिंग के अंदर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके बैठे हुए हैं जो कि फर्स्ट ईयर के साथ सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी काउंट करती है। तो कोई मसला नहीं है, जैसे ही आपके बोर्ड के पेपर शुरू हों आप लाइव क्लासेस को लेना छोड़ दें। तो सर कोर्स क्या होगा मेरा बेटा, 20 मई के बाद कोर्स का फिर से एक बार रिवीजन होगा। मतलब देखो, एक ही टिकट में आपको डबल मज़े मिलने। ये आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट टाइम, ये आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट टाइम। 20 मई के बाद आपके पास कोर्स का दोबारा रिवीजन होगा जून और जुलाई में।
यानी कि जून जुलाई में आपका कोर्स का सेकेंड टाइम रिवीजन होगा। जिन्होंने पहली बार 3 अप्रैल से 20 मई में पढ़ लिया होगा वो भी इसे पढ़ सकेंगे, जिन्होंने इस पहली दफ़ा में नहीं पढ़ा होगा वो भी इसे पढ़ सकेंगे। भाई मसला ही हल हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। तो सर फिर हम डायरेक्टली जून वाले बैच में आ जाएंगे। हाँ, तो उसमें फिर आप दूसरी बार पढ़ने से महरूम हो जाओगे। जून जुलाई में तो कोर्स एक बार होगा, उससे पहले 3 अप्रैल से 20 मई में एक बार होगा। और वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनका टेस्ट डेट मई के अंदर है तो अल्टीमेटली आप उससे महरूम रह जाओगे, या जून के अंदर है आप उससे महरूम रह जाओगे। ठीक है, तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपका फायदा है, जितना ज़्यादा कोर्स रिवाइज करोगे उतना आपका फायदा है, उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतना आपका हाथ साफ होगा। तो हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, जहन में रख लेना। और वो मेडिकल के बच्चे जो कि NED यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए। तो जो कि NED यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए आइडियल बैच है। 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 20 मई तक आपके सारे सब्जेक्ट का कोर्स मुकम्मल कराया जाएगा। सर फीचर्स क्या है बैच के? मेरा बेटा लाइव क्लासेस हैं सारे सब्जेक्ट्स की। सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस हैं? डिपेंड करता है आप ECAT का बंडल लेते हो या MD कैट का। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, IQ को जनरल मैथ्स भी कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, इन सब की क्लासेस। सिमिलरली आगा खान वालों के लिए मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस, ये सब का सब आपका इसी पैकेज में शामिल है। कंप्लीट कोर्स आपका 0 से लेके एंड तक लाइव क्लासेस में कवर कराया जाएगा। अगर आप इनकेस किसी वजह से क्लास नहीं ले पाते, जैसे कुछ बच्चे हमारे हैं मिसाल के तौर पे उनका जो है वो क्या चल रहा है उनका जो है वो बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, या उनके पास जो है ना वो उसका मसला है। किसका मसला है? मिसाल के तौर पे उनके पास जो है वो लाइट का मसला है, इंटरनेट का मसला है, वो अवेलेबल नहीं थे, कोई भी XYZ रीज़न की वजह से वो क्लास नहीं ले पाए, तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो अगर आप ये सोचो कि सर मेरे बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, मैं वो वाले लेक्चर बाद में रिकॉर्डिंग में देख लूँ, हम तो देखो मैंने ऊपर क्या बताया कि हम फर्स्ट टाइम कोर्स कराएंगे इस ड्यूरेशन में, सेकेंड टाइम कोर्स कराएंगे इस ड्यूरेशन में। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कहे कि यार मैं फर्स्ट टाइम कोर्स नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे बोर्ड के पेपर हैं, मुझे उनकी तैयारी करनी है, तो सेकंड टाइम वाले कोर्स में कर ले। लेकिन फर्स्ट टाइम वाले कोर्स की भी रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, अगर आप रिकॉर्डिंग से भी देखना चाहो आप तो भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। जो भी मेरा बेटा आपके पास क्लास होती है, हर क्लास के लेक्चर नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिलते हैं। जो भी मेरे बच्चे, जैसे मैंने अभी सुबह ही जो है वो अपना क्लास कंडक्ट की थी वेक्टर्स की, तो मैं आपको उसके नोट्स दिखाता हूं जो कि मैंने कैलो के कंडक्ट किए थे। आज सुबह ही सुबह हमारी क्लास हुई थी। अब ये देखो, ये मेरा बेटा आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखो ये मेरा बेटा आज ही हमारी सुबह सुबह क्लास हुई है। अब इस तरीके से ना आपको नोट्स लिखे हुए मिल जाते। अब आपके पास लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आ गई और अल्टीमेटली आपके पास लेक्चर के क्या हो रहा है, नोट्स भी आ गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई चीज़ रोक सकती है पेपर में बहुत अच्छे से स्कोर करने से। साथ ही साथ होमवर्क, क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ आपको हर लेक्चर के साथ साथ डिलीवर करती जाती है। इसके अलावा मेरा बेटा आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलता है। जब एक चैप्टर मुकम्मल हो जाता है आपको पूरे चैप्टर की शीट मिलती है, आपको टॉपिक के साथ टॉपिक के क्वेश्चंस भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट करने के लिए कि आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है, आपकी इवैल्यूएशन करने के लिए, आपको देखने के लिए कि आप कितने पानी में हो। मेरा बेटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बाई-वीकली टेस्ट होते हैं। ना सिर्फ ये कि बाई-वीकली टेस्ट होते हैं बल्कि उन टेस्ट का आपको रिटन और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है। दोनों चीज़ें होती हैं ताकि आप अपनी गलतियों को सही करो, अपनी गलतियों को इवेलुएट करो। इसके अलावा मेरे बच्चे हमारे पास डाउट ग्रुप्स होते हैं, डाउट क्लासेस होती हैं। अव्वल तो आप टीचर से चैट के ऊपर डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अगर इन केस टीचर आपको आंसर ना दे या आपको टीचर की बताई हुई बात समझ में ना आए तो आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो ग्रुप के ऊपर, जिसको हम डाउट ग्रुप का नाम देते हैं। हमारे पास डाउट टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि 1-to-1 इंटरेक्शन को मेक श्योर करते हैं और आपको आपके डाउट्स का जवाब दिया जाता है आपके ग्रुप्स के ऊपर, ताकि आपका कोई मसला बाकी ना रहे। डाउट क्लासेस भी होती हैं इसी काम के लिए मेरे बच्चे। इसी तरीके से जब एक बार आपका सब्जेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो हमारे पास ग्रैंड टेस्ट होते हैं। जैसे फिजिक्स के अलग ग्रैंड टेस्ट होंगे, केमिस्ट्री के अलग, बायो के अलग, कंप्यूटर के अलग, मैथ्स के अलग, जनरल मैथ्स के अलग, इंग्लिश के अलग, सबके अलग अलग ग्रैंड टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटी बेस्ड FLPs होंगे। यूनिवर्सिटी बेस्ड FLPs होंगे। क्या मतलब सर यूनिवर्सिटी बेस्ड FLPs? इसका मतलब मेरे बच्चे ये है कि आपके पास आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न पे बेस आपको FLP दिया जाएगा। अगर आप NED के हो तो NED का FLP मिलेगा, प्यास के हो तो प्यास का मिलेगा, GI के मतलब जिसके भी हो आपको मिलेगा। इसके अलावा मेरे बच्चे, अगर आपके पास, जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन सिस्टम से इतना फेमिलियर नहीं होते,
तो अगर आपको कोई भी मसला आता है, आपके पास एडमिन सपोर्ट होती है, एडमिन के नंबर्स अवेलेबल है। जो आपको टाइम बताया जाता है, रमज़ान के अलावा वो टाइम होता है सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक का टाइम। इस टाइम पे एडमिन आपका कॉल पे भी अवेलेबल होता है, जिसको आप कॉल कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, वरना व्हाट्सएप पे तो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हो, वो आपको विद इन 24 आवर जवाब देने का पाबंद रहेगा। एडमिन सपोर्ट अवेलेबल है। ऐसा नहीं होता आपसे फीस लेके भाग गए सिर्फ, ठीक है, और आपको आगे क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे, हमारे पास अगर फैकल्टी की बात की जाए तो क्या ही कहने, बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी आपको मिलती है, बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा, जिसको कि आप देख सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी फैकल्टी किस तरह की है, और आप आगे पीछे जितने बड़े कोचिंग सेंटर्स के अंदर 60-70 हज़ार रुपए फीस दे के पढ़ते हो, उसके मुकाबले में यहां पर आपको किस क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है, वो आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमारे सारे के सारे फीचर्स थे। अब इन सारे फीचर्स को देखते हुए जो हमारी फीस है वो भी मैं आपके सामने यहां मेंशन कर देता हूं। मेरा बेटा, जो कंप्लीट फीस है पूरे बैच की, वन टाइम फीस है, जो आपने एक ही बार पे करनी है, बार बार पे नहीं करनी है, पर मंथ या पर वीक की फीस नहीं है, ये वन टाइम पे करने वाली फीस है। वो मेरे बच्चे हमारे पास कितनी है, 7,000 रुपये एक बार पे करनी है। इसमें ये सब कुछ शामिल है, क्या क्या, लाइव क्लासेस भी शामिल हैं, रिकॉर्डिंग भी शामिल है, ग्रैंड टेस्ट भी शामिल है, फुल लेंथ पेपर्स भी शामिल है, बेहतरीन फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन शामिल है, डाउट ग्रुप, डाउट काउंटर, सब कुछ आपका इसी में शामिल है। और मेरा बेटा, जिन एवेन्यूज पे आप ये फीस पे कर सकते हो वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा, फिर बैंक अल-फलाह का एक एवेन्यू है। इसी तरह मेरे बच्चे, मीज़ान बैंक का एक एवेन्यू है। जब आप फीस को पे कर दोगे तो अल्टीमेटली आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने ये 5 चीजें सेंड करनी है। आप गौर से देखो इन 5 चीजों में क्या क्या मेंशन है मेरे बच्चे। इन 5 चीजों में आपके पास मेंशन है, अपना आपने नाम भेजना है, अपना आपने क्या भेजना है, नाम भेजना है, जो भी आपका नाम आपके बर्थ सर्टिफिकेट बे फॉर्म पे है, अपना आपने ईमेल भेजना है। इसी तरह से आपने जो टारगेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है वो भेजना है। ट्रांजैक्शन आईडी, जब आप पैसे पे करते हो तो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है, वो भेजनी है। जो ट्रांजैक्शन स्लिप थी, मतलब कोई रसीद होगी ना, जब आपने पैसे पे किए तो एक डिजिटल रसीद होती है, उसकी तस्वीर भेजनी है। किस नंबर पे भेजना है, गौर से सुन लेना, 0307 27 32759। फिर सुन लो, 0307 27 32759। ये मेरे बच्चे हमारे पास हमारा एडमिन का नंबर है। आपको इस बैच के हवाले से कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपका जो सिलेबस है वो 0 से स्टार्ट होगा और आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा। तो ये मेरा बेटा एडमिन का नंबर है। एडमिन सपोर्ट के लिए आप अपनी जो डिटेल्स हैं फीस पे करने के बाद वो भी यहीं पे भेजोगे। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है बैच के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से, वो भी अल्टीमेटली आप कॉल करके, जो टाइमिंग है रमज़ान की टाइमिंग हमारे पास है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक की, रमज़ान के अलावा वाली टाइमिंग है सुबह 11 बजे से 6 बजे तक की, आप इसके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हो। तो उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। सिमिलरली हमारे प्रीवियस ईयर के क्या रिजल्ट थे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हो, कहाँ कहाँ हमारी पोजीशंस थी, कहाँ कहाँ हमारी सिलेक्शन रेशियो माशाल्लाह से 80% अबव था, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सब चीज़ को आप देख सकते हैं।